चलिए आज देखते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। ये तीसरा पार्ट है फैक्टराइजेशन का, फैक्टर थ्योरम। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो चलिए है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, कोई भी है, मतलब वो क्वाड्रेटिक हो सकता है और ये क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए इसका कोई दो फैक्टर हो, ठीक है, इसका दो फैक्टर को ले लेते हैं या इसका कोई ज़ीरो ले लेते हैं। ज़ीरो मतलब एक्स की दो वैल्यू या तीन वैल्यू ले लेते हैं, जिसके लिए ये फंक्शन हमारा ज़ीरो हो जाता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए के लिए ये ज़ीरो हो रहा है और एक्स इज इक्वल टू बी के लिए ये ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें कर सकता हूँ, एक्स इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको इधर भेजते हैं तो एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वो भी ज़ीरो ही होगा क्योंकि ये ज़ीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा? हाँ आएगा, मतलब अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो जो आएगा वो अलजेब्रिक, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा फैक्टर हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का सबसे पहला रूल ये होता है कि इसमें इसका कोफिशिएंट सबसे आगे, जब सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो क्या इसका वन है कोफिशिएंट? हाँ बिल्कुल है वन, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखते हैं ये कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट क्या लिखा है यहाँ पर, 6। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पर, 6। अब ये सोचना है कि 6 किस किस के टेबल में आ सकता है। देखिए किस किस के टेबल में आता है 6, 1 के टेबल में आ सकता है, 2 में, 3 में एंड 6 में, ये चारों के टेबल में आता है 6। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, जो भी नंबर हम लेंगे उसका प्लस और माइनस साइन दोनों लेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस साइन दोनों, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए x की ये सारी वैल्यूज़ हमें रखनी है, इस x की जगह सारी, मतलब रख के चेक, एक तरह का ट्रायल मेथड है ये। तो ट्रायल मेथड में क्या होता है कि ये सारी वैल्यूज़ को आपको इसमें रख कर चेक करना है, और जिस इन चार कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ में किसी दो के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो के लिए ये वैल्यू 100% ज़ीरो आएगा, और जिसके लिए ज़ीरो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा उसमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू सबसे पहले हम 1, देखिए ये ट्रायल मेथड है। ठीक है, इसमें ट्रायल ऐसे करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं आएगा तो इसको लास्ट 6 तक, प्लस 6 माइनस 6 तक आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम +1 लेते हैं, तो 1 रखेंगे। अगर हम इस फंक्शन में 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस 6, बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा 2 आ रहा है और ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है ये इसका फैक्टर नहीं, मतलब इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा हमारा f -1 चेक कर लो। तो -1 चेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। ठीक है, इसको रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6, ये कितना आ रहा है टोटल 12, ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ट्रायल करना है आपको। अब हम आगे चेक करते हैं, f +2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो गया है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 10 प्लस 6, देखिए 10 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 6 तो कैंसिल होके 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया इसके लिए। इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू जो है 2 है, ये एक
पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन भी देखते हैं। देखिए मुझे पता है ये ट्रायल मेथड है तो मुझे मालूम है, मैं डायरेक्टली उसको वैल्यू रख देता हूँ। x = 3 मुझे पता है, इसलिए मैं सीधे 3 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं x = 3 रख के चेक करता हूँ। आप सारी वैल्यूज रखेंगे, इसके बाद -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर -3। अगर पहले ही मिल जाता है आपको तो आपका सॉल्यूशन क्लियर है, लेकिन नहीं मिलता तो लास्ट तक आपको रखना ही पड़ेगा ये सारी वैल्यूज़, ओके। चलिए हम 3 रखते हैं। तो 3 रखने पे क्या होता है इसी इक्वेशन में, सॉरी फंक्शन में, 3² - 5 × 3 + 6, 9 - 15 + 6 -6 + 6 = ये कैंसिल होके अपना 0 हो गया। तो मतलब x = 2 एंड x = 3 हमारा 2 सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को उठा के डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर x = a हमने शुरू में बताया था ना, शुरू में हमने बताया था यहाँ पर ये x = a है और दूसरा x = b है। तो सीधे उठा के ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें उठा के सीधे हम वैल्यू रख दो, आपका ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारा फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, f(x) = x - a x - b, x - a कितना है हमारा, मैंने क्या निकाला है, पहला वाला 2, दूसरा x - 3, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर हो गया इसका। तो देखिए ट्रायल और एरर मेथड है, तो इसका यूज़ आप करेंगे सिर्फ फैक्टर थ्योरम में, बाकी आप स्प्लिट मिडिल टर्म और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे ज़्यादातर जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टर थ्योरम को आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए इसी फैक्टर थ्योरम का हम दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पर कोफिशिएंट आपका 6 होगा। मैंने बताया था पहले कि कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ मैंने 6 ले लिया है, जिससे आपको दूसरा क्वेश्चन कभी जैसे आता है दिक्कत तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हम इसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट क्या करते हैं, 1 करते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अगर इसको 1 बनाना है हमें, तो मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 6/6 कर लूँ तो ये अपना 6x² प्लस, देखिए ये मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 6 कैंसिल होगी, यही इक्वेशन वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है। अब 1/6 को पूरे में डिवाइड कर दीजिए, जिससे यहाँ पर देखिए 6 कैंसिल करके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बाहर ही रहने देते हैं और बाकी को 6/6x² प्लस 17/6 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो 6 बाहर रह गया और यहाँ पर 1, यानी 1 लिखते नहीं हम, x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब इसको फैक्टर करना है हमें, ठीक है। अब इसको फैक्टर कैसे करेंगे, हमने वही पुराना वाला रूल जैसे कि हम लोग फैक्टर थ्योरम में करते हैं कि इसके कांस्टेंट को देखते हैं, ये कांस्टेंट कितना है 5/6, इसी का हमें करना है। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, 5/6। बता सकते हैं कि ये 5 किसके इसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है एंड 5 के टेबल में आता है, ठीक है। बस 2 ये कॉमा है एक्चुअली। उसी तरह 6 किसके इसके, देखिए वो 1 में, 2 में और 3 में एंड 6 में, देखिए इतने टेबल्स में आता है ये 6 और 5 आता है 1 और 5 के टेबल में, ठीक है। तो हमें अब देखना है कौन कौन सा इसका फैक्टर बन सकता है, ठीक है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो देखिए पहला क्या है 1/1 मतलब 1, दूसरा क्या लेते हैं 1/2 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अपॉन में है ना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 ले सकते हैं यहाँ पर, तो 1/2। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 1/3, 1/6, ठीक है। इसी तरह 5 को पकड़ेंगे, 5/1, 5, 5/2, 5/3, 5/6। कितनी वैल्यूज हो गई इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू होगी। इसको डबल कर देंगे क्योंकि देखो प्लस माइनस दोनों लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दो वैल्यू सबके हो गई। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू रख के हमें इसमें चेक करना है
कि ये फंक्शन किसके लिए ज़ीरो हो रहा है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके लिए ज़ीरो हो रहा है। ये भी मैंने बताया कि बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई, आपको सब रख के चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है इसलिए मैं वही वैल्यू रख के चेक करूँगा जिसके लिए ज़ीरो हो जाए, ठीक है। बाकी आपको सब देखना पड़ेगा ये चीज़। चलिए देखते हैं, तो पहले हम ट्रायल करते हैं। x इज इक्वल टू -1/3 ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए इससे ज़ीरो हो रहा है मुझे पता है इसलिए, लेकिन आपको सब रखना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या था, 6x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, ओके। -1/3 रखते हैं हम लोग, -1/3 स्क्वायर 17/6 -1/3x की जगह 5/6, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्वायर होगा तो 1/9 हो जाएगा, इसका होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, मैं भूल गया था, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 17/6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस 5/6, ओके। एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 18, ठीक है। आपको ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस आता ही होगा, तो यहाँ आएगा 2, इसे तो सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे मेरे ख्याल से, यहाँ 17 प्लस तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 18, देखिए इन दोनों का होगा तो -15 प्लस 15, ये कैंसिल 0, तो 6 इंटू 0/18 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके लिए 0 आ रहा है, तो इसका पहला हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3, इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, देखिए मुझे पता है, ठीक है, x इज इक्वल टू -5/2 पे हम चेक कर लेते हैं, ये भी 0 ही आएगा जैसा कि हमने सेम, लेकिन मैं आपको इसको भी करके दिखा देता हूँ। -5/2 रखते हैं फंक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा -5/2, 6 बाहर था, स्क्वायर प्लस 17/6 -5/2 प्लस 5/6, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा 25/4, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 85, 17 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85/12 प्लस 5/6, वैसे ही एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 12। देखिए एलसीएम इसका एक बार बता देता हूँ मैं, इसका इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 का 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, और 3 से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, तो इसको देख लीजिएगा 85 प्लस 10, ठीक है, वही होगा -10 प्लस 10/2, 6 इंटू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू -5/2 मिल गया, a और b की वैल्यू आ गई है, सीधे फंक्शन हमारा क्या था हमने जो पहले सीखा था, x माइनस a x माइनस b, ये क्या हो जाता था, x a की वैल्यू क्या है हमारी, पहली वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -1/3, और दूसरी क्या हो जाएगी -5/2, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1/3, और दूसरा माइनस माइनस प्लस x प्लस 5/2। तो ये फंक्शन यहाँ पर फैक्टराइज्ड हो गया, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसके साथ एक 6 भी मल्टीप्लिकेशन में है, हमने पहले ही बताया था आपको, पीछे मैं दिखा देता हूँ इस चीज़ को। देखिए फंक्शन यहाँ पर ये देख रहे हैं आप 6 है, तो फैक्टर आपने इसका किया है, यानी कि इसका फैक्टर आपने किया है, तो ये फैक्टराइज्ड हुआ, तो 6 भी अलग से मल्टीप्लाइड में तो होगा ही होगा, तो इसलिए बस अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ 6 को उसमें अलग से मल्टीप्लाई कर देना है,
और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दें। फंक्शन में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ये फैक्टर हो चुका है पूरी तरह से, यही इसका आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। मैंने 4 आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिख रखी है। ये पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है इस आइडेंटिटीज़ को कहीं ना कहीं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सॉरी x प्लस वाई एक होता है, एक x माइनस वाई होता है। ठीक है, दूसरा x प्लस ए और x प्लस बी, अगर दो फैक्टर हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी। तो इस तरह से होता है। इसके क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से आपको इस आइडेंटिटी को के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में पहली आइडेंटिटी के हिसाब से क्वेश्चन लेंगे हम लोग। पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, तो सॉल्व करने के लिए बोला गया है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको ये दोनों सेम है तो देखो 2 इंटू 2 4 होता है मल्टीप्लाई करने पर, और 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह देखिए ये दोनों सेम है तो हम इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो पहला वाला फॉर्मूला हमारा है, पहला वाला फॉर्मूला जो भी होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है हमारा पहला फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए x की जगह तो x लिखा हुआ है पर y की जगह 3 लिखा हुआ है, तो x प्लस 3 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह x स्क्वायर प्लस 2, x की जगह x, y की जगह 3 प्लस y की जगह 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू जस्ट 6x प्लस 9। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह अब माइनस वाला होगा, ये माइनस वाला भी, तो बीच में माइनस लगा होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये तीसरी वाली आइडेंटिटी से मिल रहा है। ठीक है, इसको उसके फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। देखिए 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर तो है ही है, प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको 5x का होल स्क्वायर लिखा जाता है, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए, प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं प्लस माइनस था। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसी तरह इसमें रख देंगे हम लोग 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर रखेंगे, तो x की जगह क्या लिखा है 5, तो 5x प्लस y की जगह 3y, इस तरह इधर 5x माइनस 3y। ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी के बारे में भी देख लेते हैं। फंक्शन 2x प्लस 3 2x प्लस 5। ठीक है, ये चौथी वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। देखते हैं चौथी आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, x प्लस a, x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, x प्लस a इंटू बी। ठीक है, इसमें उठा के रखेंगे। देखिए आप चीज़ देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x होता था, यहाँ पे x होता था, यहाँ a अलग क्वांटिटी और यहाँ b अलग क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही होता, तो यहाँ पर भी देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ एक 3 अलग क्वांटिटी और ये 5 अलग क्वांटिटी। तो इसका मतलब मैच कर रहा है इससे, तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू 2x प्लस 3, 2x
प्लस 5, सीधे वैल्यू उठा कर रखते हैं। एक्स की जगह क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ए की जगह क्या दिया है 3, बी की जगह 5, एक्स की जगह 2x प्लस ए कितना है 3, 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा 16x प्लस 15। तो ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। और अब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको लाइक करें और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पे फॉलो करने से आपको इसके और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।